physically fit, mentally alert, emotionally cheerful. आधे बच्चे बोले, आधे बच्चे नहीं बोले। आप कैसे हो? Physically fit, mentally alert, emotionally cheerful. बैठ जाइए। ये वादा आपने अपने आप से किया। अब आपको पूरे पीरियड भर फिजिकली फिट रहना है, मेंटली अलर्ट रहना है और इमोशनली चीयरफुल रहना है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय आपके पास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? क्योंकि अभी आपकी जो शांत बैठो, कविता पढ़ाने जा रहा हूं। इस कविता का नाम है कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। तो अभी हम कविता स्टार्ट करते हैं। बात नहीं करेगा कोई क्लास में? पीछे साइलेंस। फाइनल कॉल, साइलेंस। कविता का शीर्षक है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। कविता की कवियत्री है रेजिनाल्ड आर्केल। बाय रेजिनाल्ड आर्केल। रेजिनाल्ड आर्केल, ठीक है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंक्रीट शब्द है, यहाँ पर दिया है कंक्रीट। कंक्रीट शब्द का आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि भाई कंक्रीट मतलब सीमेंट, कंक्रीट, मजबूती, है ना? ये शब्द आ रहे होंगे आपके दिमाग में। तो किसी हार्ड मटेरियल के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंक्रीट शब्द के दो मीनिंग है, ठीक है। दोनों मीनिंग मैं लिख रहा हूँ, दोनों को ध्यान देना, ठीक है। एक अभी जो मैंने बताया आपको हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल जो मैंने बताया आपको सीमेंट, कंक्रीट, रेती, है ना, इससे बना हुआ मजबूत चीज। बट इन दिस पोएम द मीनिंग ऑफ दिस कंक्रीट वर्ड इज रियल एंड सॉलिड। रियल एंड सॉलिड। यहां पर क्या है? रियल एंड सॉलिड, वास्तविक और ठोस। समझ आया? वास्तविक और ठोस, ये मीनिंग यहां पर दिया हुआ है। कंक्रीट एग्जाम्पल एक ऐसी चीज को कि जो बहुत ठोस अर्थात पत्थरों से बनी हो, लेकिन यहाँ पर कविता का अर्थ एक ठोस उदाहरण के रूप में है। एक सॉलिड एग्जाम्पल ऑफ यूनिकनेस। यूनिकनेस यहाँ पर a solid example of uniqueness. सॉलिड एग्जाम्पल ऑफ यूनिकनेस, ठीक है। यूनिकनेस क्या बोलेंगे हम लोग? सगळ्यांपेक्षा वेगळं, जगापेक्षा वेगळं, दुनिया से हटकर। कविता में क्या दिया हुआ है? दुनिया से हटकर। जैसे दुनिया करती है वैसा यहाँ पर कवियत्री रेजिनाल्ड आर्केल ने नहीं किया है। एंड दैट इज द सॉलिड एग्जाम्पल, ठोस एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर एंड रियल एग्जाम्पल, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम, क्लियर एंड रियल एग्जाम्पल। क्लियर एंड रियल एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब इसको एक बार और समझ लीजिए और इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा मैं।
कि किस तरह से लोगों की डिफरेंट टेस्ट हो सकती है, वो अपनी क्रिएटिविटी को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर कवित्री बताना चाहती है इस पोएम के माध्यम से, द कॉन्क्रीट एग्जाम्पल पोएम के माध्यम से कवित्री बताना चाहती है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, है ना, और वो लोग किस तरह से अपनी आइडियाज को दुनिया से अलग दिखाना चाहते हैं, अपने क्रिएटिविटी को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं, और ये होना चाहिए। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अगर मैं ही सोचूं तो वो लोग क्या सोचेंगे। सोचना किसका काम है, लोगों का। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं ही सोचूं तो वो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए इसको पोएटेस माइंड नहीं करती और अपना काम करते रहती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन has got a garden full of stone. मेरे पड़ोसी, मेरी पड़ोसी, ये लिख लिया सबने? नहीं लिखा? नहीं लिखा था, इसलिए फास्ट लिखना है कभी भी, समझ में आया? मैं फिर से आपको लिख देता हूं। मैं क्या बोला, मेरे लिखने के साथ साथ आपका लिखना शुरू होने को होना, ठीक है। हार्ड एंड सॉलिड मटेरियल लिखना था आपने। एक सॉलिड एग्जांपल, अ सॉलिड एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड एग्जांपल ऑफ यूनिकनेस, जिसको ब्रैकेट में हमने लिखा था क्लियर एंड रियल एग्जांपल, क्लियर एंड रियल एग्जाम्पल। चलो लिखो जल्दी, नोट डाउन इन योर कॉपी, क्लियर एंड रियल एग्जाम्पल। इसके अलावा और कुछ लिखा था, इसके अलावा और कुछ लिखा था, ये जो मैंने बोला था, हाउ द पीपल इन दिस पोएम द पोएटेस assert how the people and they show and they बात नहीं करो पीछे, मैं फाइनल कॉल दे चुका था। क्रिएटिविटी creativity by different ways, by different समझ में आया कि कैसे कैसे लोगों की टेस्ट डिफरेंट तरीके की होती है और वो अपनी क्रिएटिविटी को कैसे शो करते हैं बाय डिफरेंट वे। समझ में आया, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे डिफरेंटली वो शो करते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। वो जब तक बच्चे लिखते तब तक स्टार्ट द पोएम। ना शांति से बैठो। नाउ वी स्टार्ट द पोएम। माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन। मेरी पड़ोसी मिसेस जॉन के पास एक बगीचा था, गार्डन था, जो पूरा पत्थरों से भरा हुआ था। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई गार्डन नाम का शब्द है और वो केवल पत्थरों से भरा हुआ है? वो पत्थरों से भरा हुआ है। गार्डन में क्या क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, है ना, झूला होता है, हरियाली, छोटा सा तालाब होता है, हरियाली होती है। लेकिन पत्थर
मतलब पत्थर भी जरूरी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। कुछ वैल्यूएबल स्टोन, कलरफुल स्टोन, है ना, होना चाहिए कि ना होना चाहिए। आप अपने नवोदय के गार्डन में देखेंगे तो सर ने क्या बनवाया, पत्थर का स्टैचू बनवाया ना। अब उसमें जब पानी का झरना वरना गिरेगा तो उसमें पंप वम लगाया जाएगा तो उसकी सुंदरता और खिलेगी। लेकिन यूज कर दिया पत्थर का ही ना। हाउ द पीपल्स आर एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी, है ना, इन अ डिफरेंट वेज। सर आल्सो शोज बाय डिफरेंट वे। ठीक है, तो अ क्रेजी पाथ, अ लीली पॉन्ड। अ क्रेजी पाथ, क्रेजी पाथ था मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। टेढ़ा मेढ़ा पत्थरों से बना हुआ, ठीक है, ये जानना जरूरी है। पत्थरों से बना हुआ रास्ता। पत्थरों से बना हुआ रास्ता, ओवर धोवर जिसको बोलेंगे हम लोग, यूनानी मत, ऐसा ऐसा रास्ता गार्डन के अंदर पत्थरों से बना हुआ रास्ता। अ लिली पॉन्ड, लिली पॉन्ड तालाब जिसमें लिली के फूल थे। एक छोटा तालाब जिसमें लिली के फूल थे। छोटा सा तालाब, एक पॉन्ड जिसको डबका जिसको बोलेंगे हम, उसमें लिली के थे। अब आप वो पिक्चर में देख रहे होंगे तो पिक्चर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, लिली के फूल थे। और रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, एक रॉकरी मतलब पत्थरों की सजावट, ROCKERY, रॉकरी मतलब पत्थरों की सजावट। जस्ट बियॉन्ड अ सनडायल, उससे थोड़ा बाजू में क्या था, सनडायल, सूर्य घड़ी। सूर्य घड़ी क्या होता है भाई? एक ऐसा डिवाइस बनाया था उसने कि जिस पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेगी, ठीक है ना, उसकी शैडो से समय का अंदाज लगाया जाता था कि अभी कितना बजा होगा। ठीक है, इधर गिरी तो 9, इधर गिरी तो 10, इधर गिरी तो 11, इधर गिरी तो 12, इधर गिरी तो 1, इधर गिरी तो 2, इधर गिरी तो 3, ऐसा करके 12 तक पूरा सर्कल घूमता था, है ना। जैसे आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर का जो रथ का जो पहिया है ना, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या होता है, उसकी शैडो जहां गिरती है उससे पहले के जमाने में समय का अंदाज लगाया जाता था। वैसे ही मिसेस जोन्स के पास एक सनडायल मतलब सूर्य घड़ी थी, विथ अ स्ट्रेंज डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो सूरज की छाया से समय बताता है। स्ट्रेंज है ना, डिवाइस मतलब यंत्र, एक ऐसा डिवाइस जो एक ऐसा यंत्र जो, लिखते चलो, पीछे अभी भी बड़बड़ चालू है। सूर्य की रोशनी से पड़ने वाली छाया, पड़ने वाली छाया से समय बताता है। ठीक है, एक ऐसा यंत्र जो सूर्य की जब रोशनी उस पर पड़ती है तो जब उस यंत्र की छाया कहीं पड़ती है उससे वो क्या बताता है, समय बताता है। ठीक है, विच मिसेस जोन्स थिंक्स रैदर नाइस, और मिसेस जोन को ये बहुत अच्छा लगता है। मिसेस जोन को ये बहुत अच्छा लगता है।
Again, the same sentence. My next door, Mrs. Jones puts little plants between the stones. यहाँ पर देखो स्टोन्स के बीच में से छोटे छोटे आपको पौधे फूल दिख रहे हैं। देखो चित्र में या ऐसे ऐसे पत्थर है देखो। मैंने बताया ना आपको क्रेजी पाथ, ये हम एक क्रेजी पाथ बना रहे हैं। हाँ। ये लग रहा है ना क्रेजी पाथ के जैसा, है ना? इसके बीच बीच में फ्लावर्स है। दिख रहा होगा आपको फिगर में, है ना? दिख रहा है? इसके बीच बीच में फ्लावर्स है और ये मिसेस जोन्स को बहुत अच्छा लगता है। My next door neighbor Mrs. Jones puts little plants between the stones. They are so delicate and small. वो इतने डेलिकेट मतलब नाजुक, डेलिकेट एंड स्मॉल, नाजुक एवं छोटे। इन पत्थरों के बीच में जो फूल खिल रहे हैं, जो फूल लगे हुए हैं, वो बहुत ही नाजुक और छोटे हैं। They don't mean anything at all. I can't think how she gets them in. अब मुझे चिंता इस बात की सता रही है कि इन पत्थरों के बीच में मिसेस जोन्स ने ये फ्लावर लगाए तो लगाए कैसे, है ना? एक पीन के सहारे। आपके बालों में पीन होती है ना? एक और पीन होती है, टाचनी जिसको बोलते हो अपन। क्या उस टाचनी से, उस पीन से इन पत्थरों के बीच में लगाया क्या? ये सोच रही है। कौन? उनके नेबर। किसके नेबर? मॉर्केल के, है ना? कि इसने लगाए तो लगाए कैसे? पहले पत्थर रखे, बीज डाले, या बीज के जल्दी आओ ना, पीन के सहारे अंदर चुभाया। ये सोच नहीं पा रहा है पड़ोसी। किसका पड़ोसी? ओएडेस का पड़ोसी। अगेन द सेंटेंस रिपीट। They are so delicate and small. They don't mean anything at all. I can't think how she gets them in. Poet do not understand why she plants. The neighbor can't understand how she buried the seeds of this plant. है ना? इस प्लांट के बीजों को लगाया कैसे? और उसने ये सोचा कि शायद टीम की सहायता से। ए बेटा, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट। कहीं पीन के सहारे तो नहीं लगाया इसको। Unless the plant gave it a pin, my next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me round to see her stones. एक दिन मेरी पड़ोसी मिसेस जोन्स ने मुझे अपना पत्थरों का गार्डन देखने के लिए बुलाया। मेरे पड़ोसी मिसेस जोन्स ने अपना पत्थरों का गार्डन देखने के लिए बुलाया। ठीक है? We stood and talked about a flower. हम वहां पर रुके और हम गार्डन में तो जनरली देखने के लिए क्या जाते हैं? फ्लावर्स and beautiful plants and beautiful herbs and beautiful greenery, ये देखने के लिए जाते हैं ना गार्डन में। तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि वो अच्छे अच्छे पौधे और फूल कहाँ हैं। My next door neighbor Mrs. Jones once asked me round to see the stones. We stood and talked about a flower for a quiet quarter of an hour. एक क्वार्टर ऑफ एन आवर। एक घंटे में कितने मिनट होते रे? 60 मिनट। 1 hour consists
60 मिनट्स। इसका एक क्वार्टर मतलब चौथाई हिस्सा 15 मिनट एंड डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू रिमेनिंग 15 मिनट्स। मतलब हम 15 मिनट्स तक 15 मिनट तक we stood and talked about a flower for a quite quarter of an hour, 15 minutes. And I asked her means मतलब the neighbor asked the poetess, क्या सवाल पूछा? Where is this lovely thing जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी, वो lovely thing है कहाँ? वो lovely thing क्या थी? Flowers, है ना? तो वहां पर वो बोलती है यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड, आप जिस पर अभी खड़े हैं वो लवली थिंग वही है। जैसे पैर हटाया देखा तो वहां पर क्या निकले, छोटे छोटे फूल। मतलब लोगों का नजरिए के बारे में यहाँ पर बताया कविता में कि लोग वो नहीं देखते जो उन्हें देखना चाहिए, वो देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। इट्स अ ह्यूमरस पोएम, एक विनोदी कविता आहे ही, एक विनोदी कविता आहे। म्हणजे आपल्या डोक्यामध्ये एक अशी वस्तुस्थिती घेऊन जाणे की गार्डन म्हटल्यावर काय, फुलं, चांगले डिझाईनचे पानं, है ना, झाड्या, त्याची व्यवस्थित कटिंग, है ना। पण काही लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे express their creativity beyond the imagination of the other people. They want to show them differently. They want to show them differently. They show their uniqueness. कि ते जगह वेगळे आहेत। समझलं तुम्हाला कविता? पोएम समझ में आ गई? एक्टिविटी कर लेंगे। किसी को भी नहीं समझ में आई तो अभी पूछिए, क्योंकि बाद में ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं तो उड़ जाऊंगा। हाँ, कांबळे सर ऑलरेडी उड़ चुके हैं। कविता आहे, विनोदी कविता आहे। त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे लोक दाखवलेले आहेत, है ना। टू टाइप्स पीपल्स आर देयर, है ना। सम पीपल्स आर शो देयर क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस इन अ डिफरेंट मैनर, है ना। दे एक्सप्रेस देयर थिंकिंग। सबसे पहली बात ध्यान में रखो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, कवि वहां पर भी कल्पना कर लेता है, कवि वहां पर भी कल्पना कर लेता है। समुद्र के तलहटी पे कविता है, जंगल की आग पे कविता है, दांत पर कविता है, नाक पर कविता है, आंख पर कविता है, कान पर कविता है। इसलिए जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। ये कवि की कल्पना ही है। That she shows her uniqueness in a different way, in a different time, and give the title to the poem a concrete example. A concrete example. क्या नाम दे दिया? एग्जाम्पल, एक ठोस उदाहरण। क्या शो करना चाहती है कि लोग अलग अलग प्रकार से थिंकिंग कैसी रखते हैं। मेरी थिंकिंग क्या है, मैंने अपने गार्डन को ब्यूटी दी पत्थरों की सजावट करके। रॉकरी, रॉकरी क्या होती है? कलरफुल पत्थर लगा दो इतने से ढेर पे, उसके अंदर से 2-3 फ्लावर निकाल दो, एक कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में, तीसरे कॉर्नर में, चौथे कॉर्नर में, एंड इट्स गिव्स ब्यूटी टू द गार्डन। बट पीपल थिंक पत्थरों के बीच में लगा दिया, ये कोई तरीका है? प्लांट्स कहाँ लगाए जाते हैं? पॉट में, गमलों में, गमले को डेकोरेट किया जाता है। ये लोगों की थिंकिंग है, लेकिन कवियत्री की थिंकिंग ऐसी नहीं है। वो एक यूनिक पोएट है एंड शी रोट दिस ह्यूमरस पोएम। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? एक स्वर में बोलो, सबको समझ में आ गई? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो इस कविता को फिर से एक बार पढ़ो, मैं जहां मिलूं मुझे उसके बारे में पूछो। ये क्लियर? जहां मिल जाओ। सर ये समझ में नहीं आया सेठ साहब। मैं राजेश कुमार ठाकुर, अलबेला।
ओके